हेलो स्टूडेंट। जैसे लास्ट टॉपिक जो था हमारा वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का या सेक्सुअल प्रोडक्शन के बारे में था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। हम इस बार माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को लेकर स्टडी करने वाले हैं। अब ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब क्या है समझ लेते पहले। माइक्रोस्पोर, यहाँ तक के माइक्रोस्पोर को अगर देखें तो माइक्रोस्पोर मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का पोलन ग्रेन जो होता है इसको माइक्रोस्पोर भी कहा जाता है। और सेकंड वर्ड है जेनेसिस, मीन्स द फॉर्मेशन और प्रोडक्शन और डेवलपमेंट। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट या फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। अब माइक्रोस्पोर मतलब पोलन ग्रेन, ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल कहाँ से आए? अगर हम कल जाते हैं, कल की टॉपिक की बात करते हैं तो दिस वन पोर्शन इज द आर्चिस्पोरियल सेल। दिस आर्चिस्पोरियल सेल आफ्टर डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन, मियोटिक नहीं, माइटोटिक डिवीजन act as a microspore mother cell MMC, which is now divided meiotically to form tetrad और haploid microspore। जो हमने कल लिखा था टेट्राड स्ट्रक्चर 1 से 4 है ना। तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोटिकली डिवाइड होने के बाद 4 सेल बना देती है, टेट्रा मीन्स 4। और वह ईच इंडिविजुअल से अगर हम देखें कैसे कि वन सेल डिवाइडेड इनटू द प्राइमरीली इनटू 2 देन इनटू द 4, दीज 4 कंडीशन known as tetrad condition, and each cell divide into the individual haploid pollen grain। तो इस तरह से जब डिवीजन होता है तो इस स्ट्रक्चर को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है, मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन। दीज माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन हैव स्पेशल कैरेक्टर। इसके अपने खुद के अलग से कैरेक्टर नजर आते हैं, इसके स्ट्रक्चर होता है, डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पोलन ग्रेन आर नॉन मोटाइल, ये कभी भी मोटाइल नहीं होता है, मतलब मूवमेंट नहीं कर पाता खुद अपने बेस पर या अपने दम पर। दीज आर टोटली हैप्लॉइड, क्योंकि ये मियोटिक डिवीजन से बना हुआ है। ये यूनिसेलुलर बॉडी होती है विथ सिंगल न्यूक्लियस, एक ही न्यूक्लियस से बनी हुई सिंगल सेलुलर बॉडी, मतलब एक सेल होगी और उसमें से एक न्यूक्लियस होगा, मीन्स हैव ओनली वन न्यूक्लियस विदाउट मोटाइल ऑर्गन्स। हैप्लॉइड होगा क्योंकि ये मियोटिक से बना हुआ है, इसलिए। इट इज सराउंडेड बाय 2 लेयर वॉल, एक आउटर लेयर एंड वन इज इनर लेयर, विच इज कॉल्ड द स्पोरोडर्म। स्पोर मतलब स्पोर से बना है इसलिए, और डर्म मतलब स्किन। स्पोरोडर्म कहा जाएगा आउटर एंड इनर। द आउटर इनर is known as exine, these are the exine, ठीक है। this outer layer is known as the exine, and specially this outer layer is thick and made up of biodegradable product known as sporopollenin। ये outer layer जो होगी वो काफी थिक होगी और ये नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंस केमिकल्स से बनी होती है, जिसका नाम है स्पोरोपोलिनिन। दिस स्पोरोपोलिनिन और एक्सिन गिव द पोलन ग्रेन द रेजिस्टेंस टू वेरियस केमिकल्स, हीट एंड ड्राई कंडीशन। ये स्पोरोपोलिनिन उन पोलन ग्रेन को, माइक्रोस्पोर को हीट से प्रोटेक्ट करता है, डेसिकेशन से प्रोटेक्ट करता है मतलब सूखने से बचाता है, और इंसेक्ट या किसी चीज से के केमिकल्स के इनको प्रोटेक्ट करता है। इवन ये भी देखा जाता है स्टूडेंट की फॉसिल, नाम सुना होगा आपने, फॉसिल में भी अगर देखा जाए पोलन ग्रेन मिलते हैं तो
उसका इंटरनल मटेरियल तो डैमेज हो चुका होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन उनका शेप जैसे कि वैसे रहता है बिकॉज ऑफ दिस स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन के कारण उनका शेप कभी भी चेंज नहीं होता है या वो सड़ते नहीं है, वो प्रोटेक्ट करता है। तो ये हो गई आउटर। उसके अंदर सेम एक्सिन इज वेरी इंटिन, यहाँ पर एक्सिन की जगह इंटिन होना है। इंटिन इज वेरी थिन एंड नोन एज द, जहाँ जहाँ पर एक्सिन के लेयर जहाँ से पतली हो जाएगी, एक्सिन बराबर था ये, द सेम प्लेस वेयर द एक्सिन इज थिन, जहाँ पर ये थिन रहेगी, मतलब मान लो एक पोलन ग्रेन है इस तरह से, ये आउटर है और ये इनर है, यहाँ पे जैसे ये थिन हुआ है तो यहाँ पर छोटी छोटी जगह होती है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उस पोर को कहा गया है जर्म पोर। क्यों? क्योंकि जर्मिनेट होने के वक्त इसी जगह से, इन जर्म पोर से पोलन ट्यूब बाहर आती है, इसलिए एक्सिन ऐसी जगह पर थिन होती है या पतली होती है। एक्चुअली देखा जाए तो इनका नंबर्स भी डिसाइडेड रहता है या स्पीसीज के बेस पर फिक्स रहता है। जनरली इनमें मोनोकॉट में अगर देखा जाए तो 2 जर्म पोर होते हैं, तो डाइकॉट में अप्रोक्सीमेटली ये 3 जर्म पोर पाए जाते हैं जो एक्सिन पर होते हैं। यहाँ देखेंगे हम दिस पोर्शन, दिस वन एंड दिस वन इज नोन एज जर्म पोर। आउटर एक्सिन होती है, इनर इंटिन होती है। दीज आर मेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ जर्मिनेटिंग पोलन ग्रोथ, जो क्या बोला गया है जर्म पोर, ये वाला दिस वन, ये जो जर्म पोर है ये पोलन ट्यूब को बाहर निकलने, जर्मिनेशन के वक्त बाहर निकलने में उनको हेल्प करते हैं। मीन्स दीज जर्म पोर हेल्प टू जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन टू इमर्जिंग द पोलन ट्यूब फ्रॉम जर्मिनेटिंग पोलन ग्रेन। एक्सिन के अंदर में सेकंड लेयर, जैसे बोला 2 लेयर से बना होता है, आउटर एंड इनर, तो ये हो गए एक्सिन। अब आते हैं हम इंटिन की ओर। दिस वन, ये काफ़ी पतली होती है। इट इज़ थिन लेयर वॉल्ड एंड कंसिस्ट ऑफ मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, सेलुलोज और पेक्टिन से बनी हुई होती है। दिस इनर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन it form the pollen tube. pollen viability pollen viability देखिए हम तो viability मतलब क्षमता जर्म होने की, या it have the capacity to germinate after the pollination. pollination के बाद पोलन ग्रेन की जर्मिनेशन कैपेसिटी को हम वायबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? वायबिलिटी means the capacity to germinate after pollination known as the pollen viability. छोटे छोटे क्वेश्चन निकलते स्टूडेंट, ध्यान रखेंगे। तो pollen viability मतलब the capacity of pollen grain to become germinate depend upon the, अब ये जर्मिनेशन कब होगा कि एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी है, एनवायरमेंटल कंडीशन and the temperature and humidity in the atmosphere. अब पोलन ग्रेन तो हर जगह हर प्लांट में बनता है, लेकिन हर पोलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं हो पाता है, इसलिए हम कहते हैं ना एबिलिटी टू जर्मिनेट, वायबिलिटी। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जैसे बताया है यहाँ पर कौन से कंडीशन में, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, तापमान कितना है और ह्यूमिडिटी कितनी है एटमॉस्फेयर पे, ये भी डिपेंड करती है कि पोलन ग्रेन जर्मिनेशन होगा या नहीं होगा। मीन्स द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द एनवायरमेंटल कंडीशन व्हेन एंड वेयर द पोलन ग्रेन कैन बी जर्मिनेट। कुछ प्लांट स्पीसीज देखे हैं आपने कि धूप काले में फूल खिलते हैं, कुछ फूल जो होते हैं वो बरसात में या ठंडियों में खिलते हैं। तो सभी प्लांट्स की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है कि वो किस पीरियड में या किस एनवायरमेंट कंडीशन में फर्टिलाइजेशन करते हैं। नाउ द डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट की बात करें हम,
तो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट कैसी, मतलब ये जो पोलन ग्रेन देखा हमने, जिसको हमने मेल गैमेटोफाइट कहा या पोलन ग्रेन कहा, ये पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट कैसा होता है, मतलब इसमें ये जो कंडीशन नज़र आ रही है ये तो स्टैंडर्ड कंडीशन है, लेकिन पॉलिनेशन के वक्त या पॉलिनेशन के पहले इनमें क्या क्या चेंज आएगा और पॉलिनेशन होने के बाद तक क्या चेंजेस रहेगा, इसको ही डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन इज वन थिंग, अप टू द pollination the pollen grain or microspore become change itself for the fertilization known as development of male gametophyte. A pollen grain makes the beginning of male gametophyte. pollen grain मतलब male gametophyte कहलाएगा, male sex cell कहेगी। it undergo first mitotic division, ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, क्या बोला इसने, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन। अब फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन मतलब एक से बनेंगी दो सेल टू प्रोड्यूस बिगर नेकेड वेजिटेटिव सेल एंड स्मॉल थीन जेनरेटिव सेल्स। समझा, ये जो सेल बनी है ये इसमें एक ही न्यूक्लियस है, लेकिन जब सेल माइटोटिकली डिवाइड होती है तो पोलन ग्रेन के अंदर में दो सेल बन जाती है, एक छोटी और एक बड़ी, एक बिगर सेल एंड एक स्मॉल सेल। द बिगर सेल इज नोन एज वेजिटेटिव सेल एंड स्मॉलर वन इज नोन एज द जनरेटिव सेल। कौन से जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल। एक सेल पहले सिंगल सेल रहेगी, पोलन ग्रेन माइटोटिकली डिवाइड होगा, दो सेल बन जाएगी, दो में से एक बड़ी रहेगी एक छोटी रहेगी। बिगर सेल को कहा जाएगा वेजिटेटिव सेल और स्मॉल और थिन सेल को कहा जाएगा जनरेटिव सेल। नाउ अब वेजिटेटिव सेल रिच ऑफ फूड, हैविंग रिच ऑफ फूड, वेजिटेटिव सेल में फूड मटेरियल काफ़ी ज़्यादा होगा और उसका न्यूक्लियस काफ़ी बड़ा और इरेगुलर शेप का होगा। मीन्स द वेजिटेटिव सेल्स हैव large quantity of food material as well as the irregular shaped nucleus which is bigger than the generative cell. The generative cell की ओर आते हैं हम, which is float into the cytoplasm of vegetative cell. कुछ समय के बाद जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल के अंदर फ्लोट मतलब उसके अंदर में फ्री पाया जाएगा। मतलब पहली कंडीशन ये पहला है, दूसरे कंडीशन में डिवाइड हुआ, तीसरे कंडीशन देखते हैं कि जनरेटिव सेल कहाँ पर है, वेजिटेटिव सेल के अंदर है। ठीक है, नाउ द सेकंड माइटोटिक डिवीजन, ये पहला हो गया फर्स्ट, ये होता है सेकंड माइटोटिक डिवीजन इज कंसर्न विद द जनरेटिव न्यूक्लियस ओनली। सेकंड डिवीजन जो होगा वो जनरेटिव सेल में ही होगा, वेजिटेटिव सेल में नहीं होगा। मीन्स दीज generative cell divide mitotically and form the two cell which is known as male gametes, also non-motile male gametes produce. The mitotic division of generative cell takes place within the pollen grain और pollen tube. ये डिवीजन यहाँ पर भी हो सकता है, जनरेटिव वेजिटेटिव सेल के अंदर भी हो सकता है या ट्यूब के अंदर भी हो सकता है, दोनों जगह पॉसिबिलिटी है। अलग अलग स्पीसीज में ये अलग अलग कंडीशन पाई जाती है। तो मीन्स जनरेटिव सेल कैन बी डिवाइडेड और मे बी डिवाइड इनटू द वेजिटेटिव सेल और विद इन अ पोलन ट्यूब। पोलन ग्रेन नाउ रेडी टू शेड ऑफ फ्रॉम द एंथर। यहाँ कंडीशन, इस कंडीशन में पोलन ग्रेन फूलों से निकलने के लिए रेडी हो जाते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए या पॉलिनेशन के लिए बिकम रेडी। मतलब कितनी सेल स्टेज है, वन सेल टू न्यूक्लियस और वी कैन से थ्री न्यूक्लियस कंडीशन। टू सेल स्टेजेस जनरली बोला गया, टू सेल स्टेजेस में ये एंजियोस्पर्म में रेडी फॉर डिस्पर्सल और पॉलिनेशन के लिए रेडी हो जाते हैं। मीन्स पहला में एक ही सेल है, फर्स्ट डिवीजन हुआ, एक से दो सेल बनी, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल।
वेजिटेटिव सेल में कोई भी चेंजेस नहीं आया। जनरेटिव सेल में डिवाइड हुआ सेकंड डिवीजन और बनी 2 मेल गमेट्स। एंड नाउ दिस कंडीशन इज रेडी फॉर डिस्पर्सल ऑफ पॉलिनेशन और पोलन ग्रेन। यहां तक के पोलन ग्रेन डिस्पर्सल के लिए प्लांट्स रेडी होता है और इसके बाद में पॉलिनेशन के थ्रू यह पोलन ग्रेन्स एयर के क्या मीडियम से कहेंगे हम या इंसेक्ट के मीडियम से कहेंगे, बर्ड्स एंड सो ऑन हम पढ़ने वाले हैं। तो इनके मीडियम के थ्रू, एजेंट्स के थ्रू ये डिस्पर्सल किया जाएगा अलग अलग उसी पेड़ के फूल या दूसरे पेड़ों के दूसरे सेम स्पीसीज के फूलों पर अलग अलग कंडीशन पर ये डिस्पर्सल हो जाएगा। तो यहाँ पहला लेते हैं हम ब्रेक, जहाँ पर मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो चुका है। ओके, चलो कंटिन्यू रखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।